बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 6.1, 6.2, 6.3 और 4 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। उन तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 6 में। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन तमाम एक्सरसाइजेस के 6.1 से लेकर 6.4 के सॉल्यूशंस शेयर कर दूंगा, टैग कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर हमने 6.5 स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 6 की, और जो मेन टॉपिक है हमारा इस एक्सरसाइज का, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना सीखने हैं। अब वो कौन सी ट्रायंगल है जिसके हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं? दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 का लाजमी होता है। ये याद रख लीजिए, जितने भी सवाल आएंगे उसमें एक एंगल हमें 90 का लाजमी गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट गिवन करेगा वो 4 किस्म की स्टेटमेंट आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर गिवन कर सकता है। 4 केसेस को हमने डिस्कस करना है यहां पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें बताता चलूं ये स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ट्रायंगल की अगर हम बात करें, चाहे वो राइट एंगल हो या ना हो, ट्रायंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 6। 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। इन तीनों को सम अप करें तो 6 एलिमेंट्स बनते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपको, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। जरूरी नहीं राइट एंगल, राइट एंगल तो एक स्पेसिफिक है ना उसकी टाइप ट्रायंगल की, तो उसके भी 6 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या कर सकता है? आपको 3 चीजें गिवन करेगा और 3 फाइंड आउट करने को कह सकता है। मैक्सिमम 3, एक भी कह सकता है, 2 भी कह सकता है, 3 के बारे में भी आपको कह सकता है ये फाइंड करें आप। 3 चीजें तो मस्ट गिवन होंगी। टोटल कितने हो गए? 3 एंगल्स और 3 साइड्स। अब उसमें से उसकी मर्जी हो कौन सी साइड कौन सा एंगल गिवन करता है। ये आपके सिलेबस के अंदर, जो एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के ट्रायंगल्स हमें मिलेंगी। यानी कि केस 1 के अंदर क्या है, उसने जो आपकी बुक में डिफाइन है, एक साइड और एक एंगल। राइट एंगल तो होगा, ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। यानी एक साइड, एक एंगल और एक राइट एंगल, वो नजर भी आ रहा होगा हमें, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा? हाइपोटेन्यूज और एंगल। और ये तो मस्ट होगा हर सवाल के अंदर, एक हाइपोटेन्यूज दे सकता है और एक एंगल दे सकता है। दूसरा केस ये है हमारे पास। उसका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो डिस्कस करेंगे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। केस 3, 2 साइड्स दे दे, ये वाली 2 साइड्स, हाइपोटेन्यूज ना दे, बेस और परपेंडिकुलर दे दे, उसका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। और 4th वन केस, एक साइड दे दे और एक हाइपोटेन्यूज दे दे, एक साइड एक हाइपोटेन्यूज, और ये तो लाजमी होगा। साइड कौन से हो सकती है? ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये तो लाजमी होगी। इन चारों केसेस के हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। जैसा गिवन करेगा उसी के मुताबिक हम अपना सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। और साथ ही साथ इसको मैं लास्ट में समराइज करूंगा, ठीक है, कि हमने कैसे सॉल्व करना होता है। अब किन चीजों को यूज करना है वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखी है इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। एक तो ये 3 चीजें याद कर ले, साइन, कॉस, टेंजेंट। ये आपको 6.2 से मैं याद करवाता चला आ रहा हूं। Some people have curly brown hair through proper brushes। अब आपको याद हो जानी चाहिए। और एक पैथागोरस थ्योरम, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन 2 फार्मूला कॉम्बिनेशंस की मदद से हम अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। और एक कंप्लीमेंट्री एंगल, याद हो हमने पढ़ा था 6.2 के अंदर, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। केस 2, अगर ये थीटा है और ये फाई हो फॉर एग्जांपल, तो फाई का फार्मूला मैंने आपको बताया था 90 माइनस थीटा। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसे एक्यूट एंगल कंसीडर कर लेते थे, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके हम अपने सॉल्यूशंस निकालते थे। तो इन 3 चीजों को हम यूज करके अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। बस ये चीज है। प्रीवियस भी रिवाइज होती जाएंगी जो चीजें हम पढ़ चुके हैं, और साथ साथ हम नेक्स्ट भी सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास 4 ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स, और मैंने अभी सिर्फ 2 लिखी हैं। इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के बाद मैं लिखूंगा 2 ट्रायंगल्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे हम। क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। जैसे इसके अंदर अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी फ्रॉम द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें से एक्स वाई और जी, वाई तो है लेकिन वाई इधर है, आगे ट्राइंगल्स के अंदर नहीं होगा, जो मिसिंग होगा उसको फाइंड आउट करना। 4 ट्राइंगल्स और टोटल राइट एंगल्स। अब कैसे सोल्व करना है देखिए जरा, मेरे पास क्या क्या गिवन है, स्टेटमेंट देख ले कौन सा केस बनता है। एक साइड और एक एंगल, साइड ये गिवन है वाई और एक एंगल गिवन है, एक साइड और एक एंगल गिवन है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये चीज फाइंड आउट करनी है और ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो उसको हम फाइंड आउट, अगर 2 साइड्स फाइंड आउट करनी हो ना, 2 साइड्स याद रखिए, तो फिर इन कॉम्बिनेशन को हम यूज करेंगे, साइन कॉस टेंजेंट, इन तीनों में से यूज करके हम अपनी जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी 2 साइड्स की, इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर लिया करेंगे। ठीक है, अब तलाश करते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन पहले यूज करें हम। जैसे मेरे पास इधर से देखते हैं, अगर मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो मुझे चाहिए यूज करना है, चाहिए यूज करना है, चाहिए यूज करना है, लेकिन उसके अंदर ये साइड लाजमी आती होगी। इनके नाम हमें मैंने आपको याद करवा दिया, अब आपको याद हो जाने चाहिए सॉरी। ये बेस कहलाती है, ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर आपके लिए इन कॉम्बिनेशंस को लिखना आसान हो जाएगा। अब कैसे लिखना है जरा देखिए, मेरे पास बेस तो है, बेस है, परपेंडिकुलर नहीं और हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो मैं बेस की मदद से चाहे इसके साथ कॉम्बिनेशन बना ले पहले, चाहे इसके साथ कॉम्बिनेशन बना ले, ये आपकी मर्जी है। तो मैं बेस का पहले हाइपोटेन्यूज के साथ कॉम्बिनेशन तलाश करता हूं। बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन यानी ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम फिगर देखिए जरा, फ्रॉम फिगर क्या आ जाएगा, करली ब्राउन हेयर। ठीक है, अब इधर मैंने थीटा नहीं लिखा, यहां पे थीटा होता है तो थीटा लिखा जाता है, लेकिन एंगल गिवन है, एंगल कितना गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। क्लियर हो गया। अब बेस की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, बेस की वैल्यू यहां पे देख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से हम सोल्व करेंगे। बेस की वैल्यू कितनी, दैट इज 4, इधर लिखते चले जाएं। ठीक है, जो y मुझे गिवन है, क्योंकि बेस y है यहां पर लिख लें, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, z के बराबर है, क्योंकि मुझे z फाइंड आउट करना है, यहां पे नजर आ रहा है उसकी वैल्यू नहीं मेरे पास, तो ये आ जाएगा z के बराबर, इसकी वैल्यू 4 और ये z। और cos 30 कैलकुलेटर से चेक करें √3/2, नहीं तो याद कर लीजिए, कैलकुलेटर से चेक करनी है आपने वैल्यू √3/2। ठीक है, अब इसको सोल्व करके मुझे z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, बस ये काम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3z, ये इधर आगे मल्टीप्लाई और ये इधर आगे मल्टीप्लाई, 4 2 8। z की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो z किसके बराबर आ गया, दैट इज 8/√3। ठीक है, तो ये z की वैल्यू आ गई इस ट्राइंगल की मदद से, जो अननोन है वही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब चले जी नेक्स्ट, ये मुझे गिवन थी, इसको और इसको यूज करके मैंने कोस का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। अब इसको और इसको, क्योंकि ये मुझे गिवन है, बेस दी गई है, और अब क्या रह गया, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने वाला। बेस और परपेंडिकुलर का क्या कॉम्बिनेशन है, ये है जी थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, याद कर लें आप, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ठीक है, और P किसके बराबर है, जो हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज x के बराबर, और बेस किसके बराबर है, दैट इज 4 के बराबर। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करें, टेंजेंट 30 दैट इज 1/√3, इधर मैं लिख रहा हूं 1/√3, x/4 आ जाएगा। ठीक है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इस दफा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तब करना है जब वो डिनोमिनेटर में नंबर हो जो मालूम करना है, जब ऊपर हो तब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई, तो यहां से ये इसके साथ 4 1 4 ही हो जाएगा, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4/√3। ये ले जी, हमने जो उसने कहा था वो हमने फाइंड आउट कर ली, x y z, लेकिन y था, हमने x और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से, जो कि केस नंबर 1 है। ठीक है, तो याद रखें, जब 1 साइड और 1 एंगल गिवन हो तो हमने ये कॉम्बिनेशन यूज करके 2 साइड्स निकालनी होती हैं। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इस ट्राइंगल की तरफ, वैसे ही सॉल्यूशंस हैं, चले जी स्टार्ट करते हैं अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अगेन फ्रॉम फिगर,
अब आपने चीज़ों को फोकस करना है। पहले तो एक काम करना है, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिख लेना है। ये बेस कहलाती है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है, एच लिख लें। ठीक है, यहां पर जो एंगल दिया है ना दैट इज π/4। π/4 मैं पहले भी बता चुका प्रीवियस 6.23 के अंदर भी काफी डिटेल के साथ। ठीक है, तो पाई बराबर होता है 180 के बराबर। जब 4 से डिवाइड करेंगे ना इसे तो ये 45 आंसर आता है इसका। तो एंगल 45 के इक्विवेलेंट है, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 45, ताकि कैलकुलेटर से सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। अब मुझे ये गिवन है, y यहां पर है, पहले y यहां पर था, वो बेस थी, अब परपेंडिकुलर हमारे पास। जो गिवन हो ना उसी के मुताबिक कोई एक कॉम्बिनेशन पहले बना लें। तो मैं क्या करता हूं, ये मुझे गिवन है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जो गिवन हो वो लाजमी आएगी, जो फाइंड करनी है उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है हमें। इसका और इसका कॉम्बिनेशन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन साइन है। सम पीपल हैव का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो सम एंगल कितना होगा 45, पीपल हैव। तो पीपल किसके बराबर है, दैट इज y के बराबर, और हैव किसके बराबर है, दैट इज z के बराबर। ठीक है, इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू तो आपको मिलेगी ये वाली, ये लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर में भी मैंने बताई थी। ये यूज नहीं करनी, आपने क्या यूज करना, 1/√2 यूज करना है। ये लिख लिए, याद रखिए इसे। तो 1/√2 वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। क्लियर है। अब y किसके बराबर है, दैट इज √3, और ये z तो फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट करना है हमने z। जब नीचे नंबर हो तो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, जो फाइंड करना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास z इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √2 मल्टीप्लाई बाय √3। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, अगर दो रेडिकल नंबर्स वाले स्क्वायर रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है और मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। प्लस माइनस हम नहीं कर सकते। तो ये z आ जाएगा 2 3 6 सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, z फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे ये फाइंड आउट करनी है, y के साथ कॉम्बिनेशन तलाश कर, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन। परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन ये है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। देखिए ये फार्मूले यूज करने हैं आपने। एंगल कितना है इस दफा 45 डिग्री थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ये चीज आ गई, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस आ गई। तो प्रॉपर की वैल्यू क्या मेरे पास, दैट इज y, और ब्रशेस की वैल्यू दैट इज x के बराबर आ गई। ठीक, ये वैल्यू कैलकुलेटर से आपको 1 मिलेगी, चेकआउट कर लेना आपने, ये आ जाएगी 1। y किसके बराबर है, उसकी वैल्यू √3, और नीचे x तो हमने फाइंड आउट करना है। जब नीचे वाला फाइंड आउट करना है तो इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे x को इसके साथ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज √3। ये ले जी, ये सोल्यूशन आ गया। अब चीज जहन में बिठा लें, अगर आपके पास एक साइड और एक एंगल दिया हो, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 का एंगल लाजमी हो, तो आपने इन कॉम्बिनेशन की मदद से, साइन कोस थीटा की मदद से आपने साइड्स फाइंड आउट करनी है, एंगल नहीं साइड्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चले थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चले बच्चे नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये ट्राइंगल गिवन है, ये केस 2 बनता है हमारे पास। अगर हाइपोटेन्यूज और एक एंगल गिवन हो, हमें मालूम है ये साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है जो मुझे गिवन है इस ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, और एक एंगल गिवन है। लेकिन सोल्यूशन वैसे ही फाइंड आउट करना जैसे केस नंबर 1 के अंदर, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर किया। ठीक है, अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं x का इसके साथ कॉम्बिनेशन तलाश करता हूं, लेकिन इसे हम कहते हैं बेस और इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। बेस और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 60। cos 60 किसके बराबर आ गया मेरे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस किसके बराबर है, x जो मुझे मालूम करनी है, और ये z आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अभी मैंने z लिखा, 2 बाद में लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/2। कैलकुलेटर से चेक कर कीजिए cos 60 की, ये मुझे फाइंड आउट करना है, और ये वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू x/2 के बराबर। z की वैल्यू 2 है हमारे पास। ये डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। जब ऊपर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना काफी है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो x का आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब
ये फाइंड आउट कर लिया। अब मैं ये फाइंड आउट करता हूं y, तो y का कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाते हैं जो गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव सम एंगल कितना है, दैट इज 60 डिग्री। पीपल फाइंड आउट करना है हमें, और हैव मुझे गिवन है। पीपल किसके बराबर है, दैट इज y, जो मुझे मालूम करना है, और हाइपोटेन्यूज यानी z ये मेरे पास है जी। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करेंगे, √3/2 बनती है। कितनी बनती है जी, √3/2 बनती है इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से। और ये तो मुझे मालूम करना y, जैसे ट्राइंगल के अंदर है, ये मुझे दिया हुआ है z की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2। जब ऊपर हो नंबर जो मालूम करना है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, ये इधर आके जस्ट मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2√3/2। तो ये 2 के साथ कैंसिल, तो मेरे पास y का आंसर आ जाएगा यहां पर √3। ठीक है, चले जी, ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास। ठीक है, लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब मुझे ये साइड गिवन है, दैट इज बेस। मार्क कर लें पहले, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और साथ ही हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। जो गिवन हो उसकी मदद से कोई एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, चाहे इसका इसके साथ, चाहे इसका इसके साथ। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का यही बनता है हमारे पास, कर ली। और एंगल कितना इस दफा, दैट इज 45, कर ली। ब्राउन हेयर, तो ब्राउन किसके बराबर है, y के बराबर, और हेयर किसके बराबर है इस दफा, z के बराबर, जो मुझे मालूम करना है। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो √2/2 बनती है, वो नहीं लिखनी, मैंने अभी बताया फर्स्ट पार्ट के अंदर, सॉरी सेकंड पार्ट के अंदर 1/√2 लिखनी है। तो ये y मेरे पास कितना 4 और ये z, जो नंबर नीचे हो मालूम करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन तलाश करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन किसके बराबर है, टेंजेंट के बराबर। तो एंड थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू एंगल कितना है इस दफा 45, प्रॉपर ब्रशेस फार्मूला। ठीक है, अब प्रॉपर की वैल्यू क्या मेरे पास, दैट इज x, जो मुझे मालूम करनी है x आ जाएगी, और बेस जो मुझे दी थी दैट इज y, अभी y लिख लेते हैं हम। इसकी वैल्यू 1 होती है, कैलकुलेटर से आपने चेक करनी है जी। ठीक है, ये मुझे मालूम करना है दैट इज x, और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये 4 डिवाइड होकर आगे मल्टीप्लाई, तो मुझे x का आंसर मिल जाएगा। तो x किसके बराबर आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी आपने इनके यूनिट्स ये लाजमी लिख लेने हैं, तो मुझे लिखना याद नहीं रहा पहले 2 पार्ट्स के अंदर भी। ठीक है, उससे मार्क लाजमी करना, यूनिट लाजमी लिखा करना, छोड़ा नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी केस 1 और केस 2 को आपके साथ डिस्कस कर लिया, यहाँ पे उसे मैंने समराइज कर दिया है। अगर एक साइड और एक एंगल गिवन हो, हाइपोटेन्यूज और एक एंगल गिवन हो, तो हमने साइन कोस टेंजेंट की मदद से 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। जहन में बिठा ले, मैं सवाल करने के बाद इन चीज़ों को समराइज करूंगा ताकि आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो। ठीक है, मैंने दोनों पॉइंट्स लिख दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 केस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब आते हैं केस 3 की तरफ। हमें 2 साइड्स गिवन है, व्हेन 2 साइड्स आर गिवन, फिर सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं होगा, बेस और परपेंडिकुलर गिवन होगी और हमने अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पर उसने कहा कि फाइंड साइड, यानी एक साइड जो रह गई है उसे भी मालूम करना है, और साथ में एंगल्स, यानी ये एंगल्स भी अब हमने फाइंड आउट करने हैं। यानी 6 एलिमेंट्स कंप्लीट करने हैं ट्राइंगल्स के। जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल्स के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 हमें गिवन करेगा और 3 हमने फाइंड आउट करने हैं। तो वो यहां पर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अभी हमने पार्शियली फाइंड आउट किया सॉल्यूशंस राइट एंगल ट्राइंगल्स का। अब कंप्लीट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं 6 एलिमेंट्स को। हमें 2 साइड जब गिवन करे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, याद रख लें व्हेन 2 साइड्स आर गिवन, तो सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, जो यहां पर लिखा हुआ है थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस तो मेरे पास ये है,
परपेंडिकुलर मेरे पास ये है और हाइपोटेन्यूज ये है जो मुझे मालूम करना है थर्ड साइड। फार्मूला लगा दिया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या जो मुझे मालूम करनी है, दैट इज बी का स्क्वायर, और बेस मेरे पास कितनी है, √13 का स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 13, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 3, ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, बी की वैल्यू मुझे मिलेगी दैट इज 4, यानी साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। एक साइड मालूम कर ली, अब मुझे दो एंगल्स मालूम करने हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करने के लिए फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। कोई भी यूज कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, साइन, कोस, टेंजेंट, क्योंकि मेरे पास तीनों साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। यहां पर जब तीनों साइड्स कंप्लीट हो जाए तो आपकी मर्जी है, साइन, कोस, टेंजेंट जो मर्जी यूज करें एंगल्स निकालने के लिए। नाउ अब मैं पहले सम पीपल हैव का फॉर्मूला लगाऊंगा। सम पीपल, ये मुझे मालूम करना है, लेकिन ये एंगल कौन सा है, इसे ए ही लिख लेते हैं। साइन ए मालूम करना है मुझे, जो मालूम करना है एंगल ए। सम पीपल हैव, तो पीपल की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, दैट इज √3, और हैव तो मैंने मालूम किया, ये हैव के बराबर आया था, दैट इज 4, ये चीज आ गई। ठीक है, मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। ये साइन उधर जाके इनवर्स होगा, जब साइन उधर जाके इनवर्स होगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। इसको हम कैलकुलेटर से चेकआउट करेंगे। जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू बनती है दैट इज साइन इनवर्स। मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करनी है। आपने शिफ्ट साइन का बटन प्रेस करना है, उसके बाद ये वैल्यू लिखनी है आपने, √3 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेटर से ये लिखें, आपको मिल जाएगी ये वैल्यू डिग्री के अंदर। मैयर एंगल ए, इसको इस तरह लिख लें, मैयर एंगल ए किसके बराबर आ गया फाइनली, दैट इज 25.66 डिग्री। ये मैयर एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर से। इस तरह आपने सॉल्व करनी है। ये एंगल मैंने मालूम कर लिया। अब जब ये वाला एंगल मालूम करना है ना, जरा रिवाइज करें, 6.2 या 3 के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये मालूम करना सीखा था। यानी ये एंगल कैसे मिलेगा, अगर 90 में से इसको माइनस कर दिया जाए इस एंगल को, तो मुझे एंगल मिल जाएगा। तो इस फार्मूले को आपने यूज करना है। ठीक है, जब भी आपने मैयर एंगल सी की वैल्यू निकालनी, मैयर एंगल सी पर मैयर एंगल निकालना है, फार्मूला क्या होगा, 90 में से इस एंगल को, कौन सा एंगल, दैट इज ए, मैयर एंगल ए माइनस करेंगे तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा इसका। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 90 माइनस, इसको माइनस करेंगे 25.66 डिग्री। कैलकुलेटर से माइनस 90 करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली 64.34 डिग्री मैयर एंगल सी। तो यहां से इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग में उसने कहा था एक साइड निकालनी है, और एंगल्स यानी दो एंगल्स जो पिक्चर के अंदर हमें तस्वीर के अंदर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अगर दो साइड्स गिवन करे थर्ड केस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस थ्योरम स्टेप नंबर 1, उसके बाद कोई सी एक साइन, कोस, टेंजेंट, ये आपकी चॉइस है, जो मर्जी लगा ले, आंसर सेम आएगा। एक एंगल निकाल लिया ये वाला, जब ये एंगल निकालना है तो फिर आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करते हुए थर्ड एंगल सी निकालना है इस फार्मूले की मदद से ही। ठीक है, चले आए इसको भी सॉल्व इसी तरह करते हैं हम। हमारे पास ये दो साइड्स गिवन है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या बताया मैंने, दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड मालूम करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ये जो लिखा है इसको नाम दे देते, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बाय यूजिंग क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये चीज आ गई। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या, बी स्क्वायर जो मुझे मालूम करना है, बेस की वैल्यू क्या 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 स्क्वायर, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 16 + 16 32 होता है, ताकि मेरा स्टेप बच जाएगा। और इसको जब कैलकुलेटर से चेकआउट करेंगे तो यह आ जाएगा 4√2। ये जिनके पास fx 991 है ना, उस पर ये वैल्यू मिलती है।
सिंपल कैलकुलेटर पे इस तरह की वैल्यू नहीं मिलती, तो कोशिश करें FX991 ही खरीद के रखें अपने पास, ठीक है, आपके लिए कैलकुलेशन आसान होती है। थर्ड साइड आ गई, कंप्लीट हो गई, ये कितनी आ गई, दैट इज 4√2। अब मुझे ये एंगल और ये एंगल निकालना है। अभी मैंने बताया जब ये एंगल निकालना है तो मैं साइन का फॉर्मूला ही यूज करूंगा, ठीक है। नाउ सम पीपल हैव, तो पीपल की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, दैट इज 4, और हैव की वैल्यू कितनी आ गई, 4/√2। ये इसके साथ कैंसल, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन A इज इक्वल टू 1/√2 आ गया मेरे पास, ठीक है। ये इधर आगे इनवर्स होगा। नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये मालूम करना है मेजर एंगल A, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, और जब इसको लिखेंगे ना शिफ्ट साइन 1/√2 आपको 45 देगा, ये आपने खुद चेक करनी है। तो मेजर एंगल A मेरे पास आ जाएगा फाइनली 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री, ये चीज आ गई। अब जब ये एंगल आ जाए, हमें ये मालूम करना हो C, तो फॉर्मूला आपने यही यूज करना है, ठीक है। एंड लास्ट में मेजर एंगल C जब निकालना है तो 90 में से एक्यूट एंगल यानी ये वाला एंगल माइनस, सॉरी इधर पहले लिख लें फॉर्मूला, मेजर एंगल A, ठीक है। तो दैट्स मीन 90 माइनस 45, तो माइनस करेंगे तो मेजर एंगल C भी कितना आ जाएगा, दैट इज 45 डिग्री। ये लीजिए, इसका सॉल्यूशंस कंप्लीट हो चुका। मुझे 3 चीजें गिवन थी, 3 एलिमेंट्स मैंने फाइंड आउट कर लिए, टोटल 6 एलिमेंट्स भी हमारे पास बन चुके हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के। अब इसके अंदर समराइज मैं इधर लिख देता हूं स्टॉप करके। तो यानी क्या काम करना है, फर्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम, फिर साइन, फिर ये फॉर्मूला लगाएं और अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें, ठीक है, जब भी इस तरह के सवाल आए। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक स्क्वायर शेप के अंदर फील्ड है जिसकी हर साइड 60 मीटर है हमारे पास लॉन्ग, क्योंकि हमें मालूम है स्क्वायर की हर साइड कितनी होती है, दैट इज सेम होती है जी, ठीक है, 60 मीटर। और आगे कहता है क्या वो, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। हमने ये लेंथ फाइंड आउट करनी है डायगोनल की, ये वाली, ठीक है, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़े सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, यानी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का ही टॉपिक है हमारे पास। अब यहां पर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करनी पड़ेगी, ये वाली ABC, टेक राइट एंगल ट्राइंगल AB एंड C। जब ABC कंसीडर करेंगे ये वाली, ये मेरे पास ट्राइंगल की क्या बनेगी, बेस, ये क्या बनेगी मेरे पास परपेंडिकुलर, और मालूम क्या मुझे करना है, हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। बस पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है। अगर 2 साइड्स गिवन हो राइट एंगल ट्राइंगल की, थर्ड साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला लगाएं आप, बाय यूजिंग फार्मूला आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड जो मालूम करनी, दैट इज AC, ठीक है, AC हमें मालूम करनी है, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा मैंने। बेस, बेस कितनी है मेरे पास, दैट इज 60 का स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर भी 60, क्योंकि स्क्वायर शेप है मेरे पास, तो स्क्वायर की हर साइड सेम होती है। तो ये आ जाएगा 3600, ये भी आ जाएगा 3600, कैलकुलेट करेंगे तो 7200। तो AC जो कि डायगोनल है स्क्वायर ABCD का हमारे पास, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, आपने लाइन लिख लेनी है, तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं इसका स्क्वायर रूट। जब कैलकुलेटर से देखेंगे FX991 में, तो इसका आंसर देगा 60√2 मीटर। तो डायगोनल की लेंथ हमारे पास ये बनेगी, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा स्क्वायर फील्ड का, जिसकी हर साइड कितनी थी, 60 मीटर। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर एंगल B इज 90। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक, ठीक है,
इनमें से कोई हमें एक टाइप गिवन होगी जिसके हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, लेकिन उसमें से एक एंगल मस्ट है सबके लिए, मेयर एंगल बी 90 है। बाकी वो एंगल और साइड्स को चेंज करता चला जाएगा, उसी के मुताबिक हम अपना सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ट्राइंगल इस दफा हमें उसने नहीं बना कर दी, ठीक है। सबसे पहले हम ट्राइंगल को लेबल करेंगे, फिर हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल्स को। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। ले जी, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। सबसे पहले उसने कहा मेयर एंगल बी पर 90 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री है, लेकिन पॉइंट कौन सा होगा, दैट इज बी, ठीक है। जितने भी आएंगे 4 to 9 बी यहां पर ही होगा हमारे पास, ठीक है। पीछे रह गए ए और सी, उसको भी लेबल कर लेते हैं। तो ए को हम इधर रख लेंगे और सी को मैं इधर लेबल कर लूंगा, ठीक है। अब हमें सी पर एंगल गिवन है, सी पर मेयर एंगल गिवन है ये वाला 60 डिग्री, ठीक है। और साइड गिवन है सी, स्मॉल सी है, कैपिटल सी नहीं है। एक और तरीकाकार बता दूं, ए के अपोजिट ए अज्यूम करता है वो आपकी बुक के अंदर, बी के अपोजिट बी साइड अज्यूम करता है, ठीक है, सी के अपोजिट स्मॉल सी यूज करता है। तो ये वैल्यू गिवन है, दैट इज 3√3। ना ये गिवन है ना ये गिवन है, ये फाइंड करनी है हमने ए और बी। वो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। अभी तक मैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लेटर्स को यूज कर रहा था, लेकिन यहां पर ये भी यूज कर लें, लेकिन सोल्व मैं उसी के मुताबिक करूंगा, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के मुताबिक, ठीक है। चलो जी, अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए, जब आपके पास दो एंगल्स आ जाए ना, दो एंगल्स, जैसे मेरे पास वो 90 का एंगल है और एक 60 का एंगल दिया और साथ में एक साइड, एक एंगल और एक साइड देखते हैं कौन सी है जी। एक एंगल और एक साइड, वन साइड और वन साइड एंड वन एंगल, केस नंबर 1 ही बनता है ये वाला, ठीक है। ये साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है सी वाला। अगर ये गिवन किया हो तो हमने कैसे सॉल्व करना है, फाइंड अदर टू साइड्स बाय साइन कॉस टेंजेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। और जो एंगल फाइंड आउट करना है तीसरा, इस फार्मूले से करेंगे या इस फार्मूले से, जो मिसिंग होगा वही फार्मूला हम यूज किया करेंगे, ठीक है। अब मुझे मेयर एंगल ए फाइंड आउट करना है, जो मेरे पास नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये वाला भी और ये वाला भी। जो दिया होगा उसी के मुताबिक हम फार्मूला यूज कर लिया करेंगे जो फाइंड करना है। अब मुझे मेयर एंगल ए फाइंड आउट करना है सबसे पहले इस केस के अंदर, ठीक है। तो मेयर एंगल ए फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास ये एंगल भी गिवन है और ये एंगल भी गिवन है। जब दो एंगल्स गिवन हो तब थर्ड एंगल निकालते हैं सबसे पहले। तो मेयर एंगल ए मुझे फाइंड आउट करना है, 90 में से माइनस करना पड़ेगा, दैट इज मेयर एंगल बी। 90 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, सी को, जो दिया होगा, ये याद रखना आपने, ठीक है। जो मालूम करना है उसको 90 में से माइनस करे जो दिया होगा, बस ये काम कर लें, आपको सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। तो मेयर कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 60 डिग्री, और मेयर एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास फाइनली 30 डिग्री, ठीक है, इन सवालों के अंदर। अब मुझे दो साइड्स निकालनी है, ठीक है। दो साइड्स मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, साइन कोस टेंजेंट के फॉर्मूले यूज करें, आपको आंसर जल्दी मिल जाया करेंगे, ठीक है। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व किया वैसे ही लेके चलना है। ये साइड गिवन है, इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज बेस, और इसको क्या नाम देते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर, और इसको क्या नाम देते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूज। ये अपनी आसानी के लिए, वैसे तो एबीसी नजर आ रहा है ना आपको, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम यही काम करते हैं। अब ये गिवन है बेस, बेस के साथ मैं इसका कॉम्बिनेशन जो मुझे मालूम करना है इसको इस्तेमाल करूंगा सबसे पहले, बेस और हाइपोटेन्यूज, करली ब्राउन हेयर्स, करली, और एंगल कौन सा, ये वाला, ये मैंने मालूम कर लिया, दैट इज 30 डिग्री आ जाएगा। इधर एंगल जो होगा उसी के मुताबिक हमने लिखना था, करली ब्राउन हेयर, ठीक है। ये चीज आ गई। ब्राउन मीन बेस, बेस कितना दिया हुआ, सी, और हेयर जो मुझे मालूम करना है दैट इज बी, तो बी ये आ जाएगा मेरे पास। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो √3/2 बनती है जी, चेकआउट कर लेना आपने। और सी मेरे पास कितना दिया है, 3√3, और बी जो मुझे मालूम करना है साइड, ठीक है, जो साइड मिसिंग है। अब जब नीचे हो तो मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा √3b, 2 3 6√3। ये मल्टीप्लाई है, नीचे आगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा 6
√3 डिवाइडेड बाई √3, ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास बी का आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 6 आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैंने कहा था 2 दफा यूज कर लें साइन कोस टेंजेंट। पैथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, अक्सर टीचर पैथागोरस थ्योरम ही यूज करवाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही टेक्निक से लेके चल रहा हूं ताकि आपके लिए जहन में बैठ जाए कि सॉल्व कैसे करने हैं। डिफरेंट मेथड होते हैं सॉल्व करने के। अब आते हैं नेक्स्ट, अभी 6 एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए, ये साइड रहेगी मालूम करने वाली हमारे पास। ठीक है, अब ये साइड कैसे आएगी मेरे पास, दैट इज परपेंडिकुलर, और कौन सी गिवन थी, बेस। बेस और परपेंडिकुलर का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज टेंजेंट थीटा, उसको मैं यूज करूंगा मायर एंगल ए पर कितना है जी, टेंजेंट थीटा, थीटा से मुराद 30 डिग्री, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। प्रॉपर की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए, जो मुझे मालूम करनी है। ये पी तो वैसे आपके लिए आसानी के लिए लिखी है ना, मालूम मुझे ए करनी है। और बेस मेरे पास कितनी है, दैट इज 3 सॉरी अभी पहले लिख लें सी के बराबर, ए ओवर सी। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे, दैट इज 1/√3 आएगी हमारे पास। और ए मुझे मालूम करना है, ठीक है, ए ओवर सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/√3। अब ये तो मालूम करना वो ऊपर ही नोमिनेटर के अंदर, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दे, 3/√3 तो ये कैंसिल आउट, इधर से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3। तो ये सॉल्यूशन मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। मुझे 3 साइड्स गिवन थी, सॉरी 3 चीजें गिवन थी, ये 2 और 3, मुझे 3 मालूम कर ली मैंने। ठीक है, क्योंकि केस 1 के मुताबिक हमने ये फार्मूले, ये कॉम्बिनेशन यूज करके अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब ये चीजें जहन में बिठा लें आप, ऐसे सॉल्व करने हैं सवाल हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। मुझे मेजर एंगल बी तो गिवन है, अब वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब मेजर एंगल सी 45 है और ए की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले तो आपने ट्राइंगल लेबल कर लेनी है और यहां पर मेजर एंगल बी रखना है 90 पर, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर किया। इसे ए अज्यूम कर लें और इसे सी अज्यूम कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने ऐसे लेके चलना है, तो ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी रखेंगे हम हमेशा की तरह स्मॉल लेटर्स की फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब मुझे कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, मेजर एंगल सी ये तो गिवन है 45 डिग्री, और ये भी मुझे गिवन है एंगल, ये मुझे फाइंड आउट करना है सबसे पहले। और ए दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ, दैट इज 8 सेंटीमीटर। जब 2 एंगल्स गिवन करें तब अब हम सबसे पहले थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कौन सा फाइंड आउट करना है, दैट इज मेजर एंगल ए, ये मेरे पास नहीं है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। जो फाइंड आउट करना है मेजर एंगल ए, ठीक है, 90 में से, यानी 90 में से ये माइनस कर दे एंगल, ये एंगल कितना, दैट इज मेजर एंगल सी। ठीक है, फार्मूला अभी मैंने यहां पर लिखा भी है, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर बता भी दिया। तो 90 ये वैसे ही आ गया। मेजर एंगल सी की वैल्यू कितनी, दैट इज 45 डिग्री। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 45, तो मेजर एंगल ए, एंगल्स तो कंप्लीट हो चुके हमारे पास तीनों के तीनों। ठीक है, मेजर एंगल ए, बी और सी। अब 3 साइड्स कंप्लीट करनी है, एक दी हुई है। जब एक साइड दे ना, आपने साइन कोस टेंजेंट में से यूज करने हैं कॉम्बिनेशन। अब कौन सी साइड मेरे पास गिवन है, इसके मुताबिक चलेंगे। इसको लेबल कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है हमें मालूम है। इसे हम क्या ज्यूम करते हैं, दैट इज बेस और दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बेस आ गई और जिसे हम स्मॉल सी जो हमने फाइंड आउट करनी है अभी। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन मैं पहले इसके साथ यूज करूंगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज सम पीपल हैव वाला फार्मूला। तो ये एंगल कितना आ गया 45, इसके मुताबिक हमने चलना होता है। तो साइन 45 सम पीपल हैव, तो पीपल की वैल्यू क्या मेरे पास, दैट इज 8। अभी ए लिख लेते हैं, ए ओवर हैव की वैल्यू दैट इज बी, वैल्यूज बाद में रिप्लेस करते हैं। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करेंगे √2/2 मिलती है, लेकिन वो नहीं लिखनी, मैं बता चुका हूं, आपने लिखनी 1/√2। ठीक है, ए कितना दिया, दैट इज 8 और बी मुझे मालूम करना है, इसको मैं वैसे ही रखूंगा। जब नीचे और नंबर मालूम करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बी किसके बराबर आ गया मेरे पास, दैट इज 8/2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैं पैथागोरस थ्योरम यूज नहीं करूंगा, कोई एक और कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। पहले मैंने इसका इसके साथ यूज किया, अब इसको इसके साथ यूज करेंगे।
ए और सी यानी परपेंडिकुलर और बेस का, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है ना परपेंडिकुलर और बेस का, दैट इज टेंजेंट थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। एंगल 45 थीटा नहीं है यहां पर, तो ये मेरे पास किसके बराबर है, ए के बराबर, और बेस किसके बराबर है, दैट इज सी, जो मुझे मालूम करनी है। टेंजेंट 45 1 के इक्विवेलेंट होता है जी, याद रखें, याद देगा 1 के बराबर, और ए की वैल्यू कितनी, दैट इज 8, और सी मुझे मालूम करना है, सॉरी यहां पे मालूम करना है, ये इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ले जी ये भी सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको ये तरीकाकार समझ आ गया तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, इसे ज़हन नशीन कर लेना आपने, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास मेजर एंगल बी तो गिवन है, ठीक है, लेकिन इस दफा जो ए और सी दो साइड्स गिवन की गई हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो ट्राइंगल मैंने पहले से ही लेबल कर ली, ये आपने बनानी लाजमी है। ए के अपोजिट ए वो गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी के अपोजिट बी वो मेरे पास नहीं है, सी के अपोजिट सी स्मॉल वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। पहले तो इसे लेबल कर लें, ठीक है, जो चीज गिवन हो, ये गिवन है और ये गिवन है हमारे पास, ठीक है, एक एंगल 90 का गिवन है। अब हमारे पास ये थर्ड केस बनता है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं ना इस एक्सरसाइज का, वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे स्टेप नंबर 1, क्योंकि मेरे पास दो साइड्स गिवन है, जब दो साइड्स गिवन हो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं ये साइड फाइंड आउट करने के लिए। तो ये मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये मालूम करना है, दैट इज बी का स्क्वायर, और बेस मेरे पास क्या, दैट इज 6 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मेरे पास कितने हैं 12 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 36 प्लस, और ये आ जाएगा 144। इसे जब एड अप करेंगे हम तो ये मेरे पास आ जाएगा 180 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 180 के बराबर। और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो मुझे सोल्यूशन मिलेगा, कैलकुलेटर से मैं चेक करता हूँ। चलो बच्चे ये आंसर आता है मेरे पास कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेने से। अब हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, एक मेजर एंगल ए फाइंड आउट करना है और एक मेजर एंगल सी फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि हम थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो मैंने अप्लाई करवा दिया। अब जब आपने मेजर एंगल ए निकालना तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कोई एक फार्मूला यूज कर ले, साइन, कोस या टेंजेंट। तो मैं यहाँ पर साइन का फार्मूला यूज करूंगा। तो सम पीपल, क्योंकि मेजर एंगल ए फाइंड आउट करना है तो यहां पर ए लेबल कर लेंगे। तो सम पीपल हैव, तो पीपल की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वो लिखी हुई है इधर, ये पीपल आ गया मेरे पास, दैट इज 12, और हैव यानी ये बी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की 6√5, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6√5 आ जाएगा। तो साइन ए किसके बराबर आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, 2/√5 बनेगा। तो ए इधर ही रह जाएगा, हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। जब इसका इनवर्स लेंगे कैलकुलेटर से हम इस नंबर का, तो ये मेरे पास आता है दैट इज 63 पॉइंट, मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो 63 पॉइंट मेजर एंगल ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मैंने बता दिए कैसे इनवर्स लेते हैं। तो यह 63.44 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेजर एंगल ए तो निकाल लिए इस फार्मूले की मदद से। अब जब मेजर एंगल सी निकालना है ना, तो मैंने कहा था ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करेंगे हम, ठीक है। देन जब हमने मेजर एंगल सी निकालना है केस 3 के मुताबिक, तो 90 में से माइनस करेंगे मेजर एंगल ए को, तो मेजर एंगल सी बराबर आ जाएगा 90 माइनस, तो ये वैल्यू कितनी है 63.44 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 26.56 डिग्री। तो ये ट्राइंगल का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका हमारे पास। 3 एलिमेंट्स फाइंड करने तो हमने फाइंड आउट कर लिए, फर्स्ट और ये सेकंड और ये
थर्ड लास्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चले बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं 6.5 का। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हमें इस पार्ट के अंदर मेजर एंगल ए गिवन है 60 और साथ में हमें साइड गिवन है सी वाली। आपने ये लेबल कर लेनी है, मैंने पहले से ही लेबल कर ली है क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 4 से यही काम करते चले आ रहे हैं। बी पर एंगल हमें 90 गिवन है स्टार्टिंग के अंदर तमाम पार्ट्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक। तो ये बी एंगल तो गिवन है यहाँ पर 90, यहाँ पर आपने लेबल करना है, और ए आपने यहाँ पर रखना है, दैट इज कितना गिवन है 60। एक एंगल गिवन हमें, और साथ में साइड, ये स्मॉल है साइड, यानी पॉइंट सी के सामने सी को लेबल करना है इसको। तो ये साइड गिवन है इस दफा हमें 4 सेंटीमीटर। अब हमें एक एंगल और एक साइड गिवन है, तो ये केस 1 बनता है, टाइप 1, व्हेन वन साइड और वन एंगल इज गिवन। उसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ये मैंने पहले से समराइज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने इस तरह के सवाल सॉल्व किए थे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास दो एंगल्स बनते हैं, मेजर एंगल ए भी है, मेजर एंगल बी भी है, अगर दो एंगल्स हों तो पहले हम तीसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक तो ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है हमने, सी एंगल फाइंड आउट करना है जो हमारे पास नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करते हैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए, इसका सॉल्यूशंस को। नाउ सबसे पहले मेजर एंगल सी फाइंड आउट करेंगे हम, यानी 90 माइनस मेजर एंगल ए। ठीक है, इस फार्मूले से चलिए 90 में से ए को माइनस करना मेजर एंगल, वो कितना है, दैट इज 60। 60 को माइनस करेंगे, दैट इज कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो मेजर एंगल सी हमारे पास आ गया 30 डिग्री के बराबर। एंगल्स कंप्लीट हो चुके, क्योंकि हमने सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं, तीनों एंगल्स हमें कंप्लीट करने और तीनों साइड्स। एंगल्स कंप्लीट हो चुके, दो दिए थे, एक मालूम कर लिया। अब हमने साइड्स को कंप्लीट करना है। हमें सिर्फ एक साइड गिवन की है, वो ये वाली, दैट इज बेस, क्योंकि सी के अपोजिट सी बनती है, दैट इज 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब मुझे ये फाइंड करनी है और ये फाइंड आउट करनी है। अब ये कैसे फाइंड आउट करनी है, मैंने यहां पर समराइज की थी। अगर आपने दो साइड्स फाइंड आउट करनी है, फाइंड अदर टू साइड्स ऑफ, यूज साइन, कोस या टेंजेंट, कोई फॉर्मूला यूज करें, आपने वैल्यूज निकाल लेनी है। इसके मुताबिक चलेंगे। ये साइड गिवन है, ये बेस है, बेस का कॉम्बिनेशन हाइपोटेन्यूज या बेस का कॉम्बिनेशन परपेंडिकुलर के साथ बना लेते हैं, दोनों से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसके साथ कॉम्बिनेशन तलाश करता हूं, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, लेकिन यहां पर एंगल 60 है। देन हमने फॉर्मूला यूज करना है करली ब्राउन, सॉरी 60 डिग्री ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर आ जाएगा कि कोस का कॉम्बिनेशन है। मुझे ये साइड गिवन है बेस, और हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम करनी है। तो बेस को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया, सी के साथ, और हाइपोटेन्यूज को बी के साथ, जो मुझे मालूम करनी है। ठीक है, पहले ये काम कर लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/2, कैलकुलेटर से इसे चेक करें, cos 60। सी की वैल्यू मुझे गिवन थी, वो स्टार्टिंग के अंदर ये लिखी भी है, दैट इज 4, और बी मुझे फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास। अब बी डिनोमिनेटर में, जो नीचे नंबर हो मालूम करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बी बन जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8 सेंटीमीटर इसका सोल्यूशन आ जाएगा। यानी ये साइड भी हमें मिल गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट में कौन सी रहेगी, मेजर एंगल, सॉरी ए साइड रह गई हमारे पास। वो कैसे फाइंड आउट करनी, दैट इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन देखते हैं बेस के साथ। बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन ये है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो थ्रू प्रॉपर ब्रशेस से जो कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास, एंगल हमारे पास ये 60 डिग्री ही रहेगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। प्रॉपर से मुराद क्या, ए फाइंड करना है आपने, और ब्रशेस से मुराद बी यानी सी। सी की वैल्यू कितनी है, पहले सी लिख लेते हैं इसे। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आपने चेक करनी, दैट इज √3। ए मुझे मालूम करना है और सी मुझे दिया है, सी कितना दिया, दैट इज 4। ठीक है, 4 इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ए इंटू, ए की वैल्यू इसको मैं इधर लिख रहा हूं 4 √3 सेंटीमीटर। तो ये
इस ट्राइंगल का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको मैं रेज नहीं कर रहा, आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है वही 8 की स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो सोल्यूशन है वो किसी और एंगल से है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर सोल्यूशन जो क्वेश्चन नंबर 8 का है ना वो 30 डिग्री के साथ है जी। बाकी स्टेटमेंट वैसे की वैसे लेबल कर लेते हैं, एंगल को चेंज कर लेते हैं और अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन सोल्यूशन 30 के मुताबिक भी आंसर नहीं आता बी और सी का, सॉरी ए और बी का। बुक्स इन फ्यूचर चेंज तो होंगी क्योंकि फर्स्ट एडिशन है, मिस प्रिंटिंग है चीज़ों की। 7 और 8 सेम क्वेश्चन है तो हम चेंज कर लेते हैं एंगल को। बाकी प्रोसीजर वैसे जैसे फ्यूचर के अंदर आएगा तो वीडियोस को भी एडिट कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे। अगर मैं इसको 30 के मुताबिक सॉल्व करता हूं और साइड यही रखते जो आपकी बुक के अंदर है, तो यहां पर मेरे पास एंगल तो वैसे ही फाइंड आउट करना है, मेजर एंगल ए, मेजर एंगल सी फाइंड आउट करना है। इस दफा ए कितना है, दैट इज 30 डिग्री। इधर 30 लेबल कर ले, मैं चेंज कर रहा हूं साथ साथ ताकि क्वेश्चन नंबर 8 या ऐसे ही कंप्लीट हो जाए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज 60 डिग्री। ए की वैल्यू इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, इधर मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है जी अब। ठीक, और ये 4 सेंटीमीटर ये ज़ूम है। अब यहां पर चेंज करेंगे 30 डिग्री। अगर मैं इसको 30 ये ज़ूम करता हूं तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 3/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे बी की वैल्यू निकालने के लिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई √3b और 4 2 8 और ये नीचे आके डिवाइड 8/√3, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये बी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ठीक है, लेकिन ये भी इनकरेक्ट आंसर है इसका। करेक्ट आंसर ये वाला है 60 में। इसी के मुताबिक सोल्व करो। 60 आंसर कैसे मिलेगा, जब मेजर एंगल ए 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट करना ही है, अब वैसे तो नहीं छोड़ सकते अब हम। अब यहां पर 30 डिग्री आ जाएगा, टेंजेंट 30 यहां पर मेंशन कर लीजिए क्योंकि हमारे पास ये 30 डिग्री है, चेंज कर रहे हैं हम, और ये आंसर भी चेंज हो जाएगा हमारे पास। ये वैसे का वैसे ही है। तो अगर इधर 30 डिग्री है, 30 डिग्री होता है 1/√3, कैलकुलेटर से चेकआउट कर ले। ये सी की वैल्यू 4 ही है आपकी बुक के अंदर, तो इसके मुताबिक ए का आंसर मेरे पास ये बनेगा। ये डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई 4/√3। तो मैंने ज़्यादा चेंजिंग भी नहीं की। इन फ्यूचर बुक चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो उसी के मुताबिक आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। अगर मैं ये कंडीशन यूज़ करूँ उसके मुताबिक ये रिजल्ट मिलता है मुझे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं 6.5 का। हमारे पास स्टेटमेंट है मेजर एंगल बी, तो हमें स्टार्टिंग से गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 से, और साइड्स गिवन है इसके अंदर बी और ए। पहले इसे लेबल कर लेते हैं, फिर अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बी साइड ये दी है, यानी बी के अपोजिट बी, दैट इज 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए के अपोजिट ए ये वैल्यू गिवन है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सी गिवन नहीं है, मुझे बी और ए गिवन है और साथ में 90 का एंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल्स, यानी ये वैल्यूज 3 गिवन है मेरे पास, और 3 ही मुझे फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है, हमें मालूम है, और ये बेस कहलाती है और ये परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, अब जब दो साइड्स गिवन करे हमें सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। अब ये केस नंबर 4 है, अभी इसका कोई सवाल नहीं आया था एक्सरसाइज के अंदर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अगर हमें एक हाइपोटेन्यूज जैसे ये गिवन है 10 सेंटीमीटर और एक साइड गिवन है, इसका सॉल्यूशन करने के बाद मैं इसको समराइज कर दूंगा इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर आ जाए एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, पहला स्टेप तो मैंने बता दिया, अगर दो साइड्स हों, तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जो ये लिखा हुआ है हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर के नाम से, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय यूजिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ये बी है, इसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर, बेस यानी सी जो मुझे मालूम करना है, परपेंडिकुलर से क्या मुराद है, दैट इज ए। अभी मैं ए बी सी लिख रहा हूं। अब बी की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर
और सी मुझे क्या गिवन है, सी फाइंड आउट करना है, सॉरी, और ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 36। मुझे सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये प्लस है, इधर आगे क्या होगी, माइनस होगी, 100 माइनस 36 सी का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर 64 के, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने से 8 आंसर आएगा हमारे पास इसका। ठीक है, तो कंप्लीट हो गई साइड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर, 2 साइड्स गिवन थी, थर्ड हमने फाइंड आउट कर ली बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, चले जी, अब हमें 2 एंगल्स निकालने हैं, एक ये वाला एंगल निकालना है ए और एक एंगल निकालना है बी। जब 2 एंगल्स निकालने हो ना तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज नहीं करना, जैसे ये लिखे हुए हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना पड़ेगा, साइन, कोस या टेंजेंट। ठीक है, पहले मैं साइन यूज करूंगा, वहां से हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये साइड भी मेरे पास आ चुकी है। तो मैंने जिस तरह ये सोल्व किया है ना, व्हेन 2 साइड्स आर गिवन, थर्ड और फोर्थ ऑलमोस्ट सिमिलर ही इनके सॉल्यूशंस। ठीक है, वो 2 साइड्स हमारे पास ये वाली साइड्स होती हैं, और हाइपोटेन्यूज और वन साइड वो ये वाली बनती है हमारे पास। ठीक है, सॉरी, ये वाली सॉल्यूशन दोनों के सेम है, तो इस कॉम्बिनेशन की मदद से ही सॉल्व करेंगे उसे। जैसे थर्ड को सॉल्व किया था, साइन ए कैसे आएगा, सम पीपल हैव, मायर एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए। अब पीपल की से मुराद क्या है यहां पर, दैट इज ए, और हैव से क्या मुराद है, दैट इज बी। ठीक है, साइन मायर एंगल ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6, और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगी 3/5, 2 के टेबल पे कैंसल आउट, और साइन इधर आगे इनवर्स होगा, क्योंकि मुझे मायर एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए आ जाएगा मायर एंगल ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। इसे हम कैलकुलेटर से चेकआउट करेंगे साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, शिफ्ट, फिर आपने साइन का बटन प्रेस करना है, डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बनता है मायर एंगल ए इज इक्वल टू दैट इज 36.87 डिग्री। तो ये मायर एंगल ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, जब थर्ड एंगल निकालना है सी, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करेंगे, जैसे यहां पर भी यूज किया, यहां पर भी यूज किया, वैसे ही यूज करेंगे इसको भी हम। देन लास्ट में एंड मायर एंगल सी निकालने के लिए 90 बी, ये चीज आ जाएगी। मायर एंगल बी से मुराद, सॉरी, मायर एंगल ए जो ये हमने फाइंड आउट किया है 90 माइनस 36.87 डिग्री, 90 माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 53.1 आ जाएगा हमारे पास डिग्री। तो मायर एंगल सी का आंसर भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स भी कंप्लीट होगी क्वेश्चन नंबर 9 की। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं 6.5 का। हमारे पास स्टेटमेंट है, लेट Q and R be the 2 points on the same bank of a canal। 2 पॉइंट्स है Q and R on the same side पर किनाल के। आगे वो कहते हैं द पॉइंट P, जो पॉइंट P है ये वाला, इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पर है, स्ट्रेट टू द पॉइंट R, बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट R पर, जो दूसरे किनारे पर है बैंक के, किनाल के दूसरी साइड पर। फाइंड दी विड्थ, हमें ये विड्थ फाइंड आउट करनी है ये वाली ऑफ केनाल एंड द एंगल PQR। 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, एक चीज विड्थ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यानी ये हिस्सा, इसे मैं नाम देता हूं x का, जैसे मैंने यहां पर लेट भी कर लिया, लेट x बी द विड्थ ऑफ ए केनाल। एक तो ये चीज फाइंड आउट करनी है, दूसरी चीज उसने मायर एंगल PQR पूछा, यानी PQR ये एंगल पूछा है, जो दरमियान भी होता है ना, उस पॉइंट पर हमने एंगल फाइंड आउट करना होता है, यानी यहां पर हमने थीटा फाइंड आउट करना है, जिसे मैंने फर्ज कर लिया। ये 2 काम करने हैं इसके अंदर, हमें फिगर दी है क्वेश्चंस के अंदर ही। चले पहले हम x फाइंड आउट करते हैं। अगर 2 साइड्स गिवन करें और तीसरी साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे बाय यूजिंग
थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, और ये मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज कितनी गिवन है, 13 का स्क्वायर, और बेस 5 का स्क्वायर है जी। परपेंडिकुलर मीन्स मुझे x फाइंड आउट करना है। ये कितना हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे एक्स स्क्वायर यानी x की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस है, इधर आगे क्या होगा, माइनस होगा। तो 169 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 144 किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के। इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो मेरे पास जो आ जाएगा कैलकुलेटर से आंसर 144 का दैट इज 12। ये मेरे पास आ जाएगी विड्थ ऑफ कैनाल। ये एक चीज तो हमने मालूम कर ली दैट इज एक्स। अब मुझे मालूम करना है थीटा, ये एंगल एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास ये साइड भी आ चुकी है दैट इज 12। इसको कैलकुलेटर से यूज कर लेंगे, कोई भी साइड यूज कर ले। तो मैं सम पीपल हैव ए करली ब्राउन हेयर्स, तो ये और ये यूज कर ले। तो करली ब्राउन हेयर्स, करली ब्राउन, क्योंकि थीटा फाइंड आउट करना है, ब्राउन हेयर। एंगल मालूम करने के लिए कोई भी रेशियो यूज कर ले, साइन कर ले, कॉस कर ले, टेंजेंट, सबसे आंसर सेम आएगा। तो बेस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13। ये इधर आगे इनवर्स होगा, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू आर, इस पर एंगल। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, कॉस इनवर्स 5/13 आ गया। अब इसका कैलकुलेटर से हम इनवर्स ले लेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा इस पार्ट का। तो शिफ्ट कॉस हमने प्रेस करना है 5 डिवाइडेड बाय तो एंगल आ गया 67.38 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एंगल। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 6.5 का स्टेटमेंट क्या हमारे पास, कैलकुलेट द लेंथ x। ये फाइंड आउट करनी है मुझे फ्रॉम एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर की मदद से, एडजॉइनिंग फिगर से मुराद यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को इमर्ज करके इकट्ठा करके एक फिगर शेप बनाई गई है। अब यहां से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है x की। यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स अगर गौर से देखिए, क्योंकि यहां पर भी एंगल 90 बन रहा है और यहां पर एंगल 90 बन रहा है, सॉरी 90 डिग्री बन रहा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABD, एक तो ये है, और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल BCD। पहले मुझे इस ट्राइंगल को सॉल्यूशन को कंप्लीट करना पड़ेगा अगर मुझे ये मालूम करना है, क्योंकि ये और ये दो साइड्स अननोन है। ये अभी साइड अगर होगी तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम x की। पहले मुझे ये साइड फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसको मैं नाम दे देता हूं y के। पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं इस ट्राइंगल को यूज करते हुए BCD की मदद से राइट एंगल, तो x का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं टेक करता हूं राइट एंगल ट्राइंगल। टेक राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, ABD। तो मैं इधर सेपरेटली बना लेता हूं ताकि सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। किस पर 90 का एंगल है, B पर जी, B पर 90 है। इसे A मान लें और इसे D मान लें। तो AD कितना है, दैट इज 17 AD, और AB कितना है, दैट इज 10, और BD को मैंने क्या नाम दिया, Y का। अब दो साइड्स अगर गिवन हो, तीसरी निकालनी हो थर्ड साइड, तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करते हैं थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और हमें मालूम है ये किसके बराबर है, दैट इज बेस, ये किसके बराबर, परपेंडिकुलर, और ये किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज। तो बाय यूजिंग फार्मूला क्या हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो मेरे पास है दैट इज 17 का स्क्वायर, और ये आ जाएगी बेस मीन 10 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा P का स्क्वायर, ये आ जाएगा 289, और ये कितना हो जाएगा 100। कैलकुलेटर से इनके स्क्वायर्स ले लेने आपने इन दोनों नंबर्स के। ये इधर आगे क्या होगा, माइनस, जब माइनस होगा, सॉरी इसको नाम मैंने दिया y का, इसको y
लिख लेना हमने, क्योंकि फिगर में मैंने शो किया हुआ है। तो इधर आगे -100 वाई स्क्वेयर, और ये आ जाएगा 189 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 189। तो इसका मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, अभी इस तरह ही लिख रहा हूँ 189, डेसिमल में नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं दोबारा यूज़ करूँगा तो एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा हमारा, हमें एक्यूरेसी चाहिए। मैंने स्क्वायर रूट ले लिया इसका, तो √189 आ गया। अब आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे ये x की वैल्यू निकालनी। अब मैं, क्योंकि ये साइड मेरे पास आ चुकी है √189, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से टेक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी जी, बी सी और डी, इसको यहां पर लेबल कर लेते हैं आसानी के लिए। BCD को किस पर 90 का एंगल है इस दफा, सी पर, और ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा डी। मेरे पास BD यानी BD की लेंथ कितनी है, दैट इज √189। BC मुझे मालूम करना, दैट इज x, और ये 8 सेंटीमीटर दिए CD, 8 सेंटीमीटर। अब अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, दो साइड्स है ना मेरे पास, ये वाली और ये वाली है, और मुझे ये फाइंड आउट करनी, अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये किसके बराबर होगी जो फाइंड आउट करनी, दैट इज बेस, ये किसके बराबर है, दैट इज परपेंडिकुलर, और ये किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज। अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या मेरे पास, √189 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस मुझे मालूम करनी है, दैट इज x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या मेरे पास, दैट इज 8 का स्क्वायर, ये 8 है मेरे पास, ये इसके साथ कैंसिल आउट, 189 x स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा 64। ठीक है, ये इधर आगे माइनस होगा 189 के साथ, तो x स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे तो 125 आंसर आता है, 125। और जब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, क्या लेना है इसका स्क्वायर रूट, तो कैलकुलेटर से आपने जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो आपको ये वैल्यू मिलती है। कैलकुलेटर से आपने चेक करनी 5√5। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो 125 के फैक्टर्स बना के उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, 5 की पावर कितनी बनती है 3, लेकिन ये स्क्वायर बनेगा, वो स्क्वायर रूट से बाहर आके 5 आ जाएगा, तो अंदर अंडर रूट रह जाएगा, तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करके ये आंसर इसका निकाल लेना है x का। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल, लैडर है सीढ़ी है जो दीवार के साथ खड़ी की गई है। फॉर एग्जांपल ये वॉल है आपकी, ठीक है, और इसके साथ लैडर प्लेस है यहां पर ऐसे इस फॉर्म के अंदर, ये लैडर है हमारे पास। ठीक, दैट द फुट ऑफ द लैडर ये वाला इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी ये 2 मीटर अवे है, ये डिस्टेंस फुट ऑफ द लैडर से, जो सीढ़ी का फुट है वो दीवार से 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, आगे वो कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ द लैडर, जो लेंथ ऑफ लैडर है दैट इज दिस वन, दैट इज 8 मीटर। ठीक है, आगे था फाइंड द हाइट, यानी ये हाइट फाइंड आउट करनी है ये वाली वॉल की। ठीक है, 2 साइड्स गिवन है और थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, और ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। जब थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनती है, दैट इज बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो फार्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली बाय यूजिंग हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, दैट इज 8 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मुझे मालूम करना दैट इज हाइट आ जाएगी h का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 64 और यह आ जाएगा 4, और ये h स्क्वायर हमें मालूम करना है, ये इधर आगे क्या होगा -64 - 4 h स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो ये 60 रह जाएगा, और लास्ट में इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट दोनों तरफ, मैंने ये रीअरेंज भी कर लिया,
और इसका आंसर आता है हमारे पास 7 पॉइंट समथिंग है, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर स्क्वायर रूट 60, तो यह था 7.75 मीटर है, यूनिट इस दफा मीटर गिवन किया है। तो ये मेरे पास हाइट ऑफ वॉल आ जाएगी जो मुझे फाइंड आउट करने के लिए कही थी उसने, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। चलें बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी। हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है ए बी और सी डी, ये शेप जो डायगोनल है उसकी लेंथ गिवन है दैट इज x प्लस 9 मीटर। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर इस शेप का ये गिवन है x प्लस 9 मीटर हमारे पास, ठीक। आगे वो कहता है द साइड्स आर अदर साइड्स, एक ये साइड गिवन है और एक ये साइड गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस शेप की मदद से। अब यहां पर हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। तो टेक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ए बी सी 90 बी पर एंगल बनता है हमारे पास, ठीक है। अब जब दो साइड्स, क्योंकि हमारे पास यहां पर तीनों की तीनों साइड्स और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो x है वो तीनों साइड्स के अंदर आ रहा है, तो हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, क्योंकि लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये मेरे पास बेस स्केल आती है, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है x प्लस 9 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, और बेस यानी इसका स्क्वायर x प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर वो मेरे पास गिवन है दैट इज x का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर भी और इस पर भी। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2a इंटू बी, इधर भी अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और ये वाली टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, 9 का स्क्वायर 81, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 18 और साथ में x आ जाएगा 18x। x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। 7 स्क्वायर कैलकुलेटर से चेक करें 49, 7 7 49, 2 7 14 और साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस वाली टर्म्स को मैं उधर लेके जा रहा हूं राइट साइड पे, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है बड़ा है, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है छोटा, तो छोटे वाले को मूव करवाना होता है या लेफ्ट या राइट। तो मैं इन तमाम टर्म्स को उधर लेकर जाऊंगा, तो इधर क्या रह जाएगा 0, ये वैसे लिखेंगे अभी 2x स्क्वायर 49 प्लस 14x, ये सारी टर्म्स उधर जाके माइनस होंगी, x स्क्वायर ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, मैं रीअरेंज कर रहा हूं साथ साथ, इसमें से इसको माइनस किया x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और x वाली टर्म्स को माइनस करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा, क्योंकि प्लस 14 और माइनस 18 कैलकुलेटर से चेक करें इसे भी और इसे भी, तो माइनस 4x बचता है। इसको और इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो माइनस 32, तो 0 को मैं इधर लिख रहा हूं, लिख सकते हैं आगे पीछे करके। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हमने मिड टर्म ब्रेक करना सीखी थी 4.1 के अंदर, वो डिटेल से आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं। मैं इधर डायरेक्ट सॉल्व करूंगा इसकी फैक्टराइजेशन, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4, ये कैसे बनता है वो मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं आप, ठीक है। मिड टर्म 8 4 32, 8 माइनस 4 दैट इज 4 मिड टर्म ब्रेक हो जाती है, तो मैं यहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये आ जाएगा माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और मैंने कहा था मैं ब्रैकेट इसलिए यूज करवाता हूँ, बाई नेगेटिव का साइन हो तो गलती कर देते बच्चे। तो ये कॉमन आ जाएगा x इसमें से फर्स्ट टाइप के मुताबिक, x कॉमन आ गया x माइनस 8,
तो इसमें से 4 कॉमन आएगा, x माइनस 8, तो ये चीज़ आ जाएगी। ये और ये सेम टर्म आ गई, ठीक है। इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, कॉमन आएगा x माइनस 8, ये दोनों में सेम है, बाहर आ गया कॉमन, तो अंदर क्या रह गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 के बराबर, दोनों को लहदा सॉल्व करेंगे। आइदर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू यहाँ पर -8 है, इधर आके पॉजिटिव 8 बनेगा, तो एक तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर x की वैल्यू, और ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो यहां पर नेगेटिव आंसर आ चुका है, क्योंकि जो लेंथ होती है हमारे पास वो मीटर के अंदर वो कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यहां पर ये इक्वल नहीं हो सकती। लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हमने जस्ट पॉजिटिव लेंथ अज्यूम करनी है, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर दैट इज 8 मीटर। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इस फिगर में से भी और उस फिगर में से भी। पहले मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा, देन उसे सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन की है, दो साइड्स हमें गिवन है इस फिगर के अंदर, और थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, और जब थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। पहले इसे लेबल कर लेते हैं, इसे हम कह देते हैं बेस, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, दैट इज 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। बेस की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर से मुराद x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, x का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 400 आता है, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 12 का स्क्वायर 144 x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगी टर्म, 400 माइनस 144 x स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये मेरे पास आ जाएगा, माइनस करने से 266 आ जाएगा, 256। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम बोथ साइड्स कैलकुलेटर से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 के इक्विवेलेंट, किसके बराबर आ जाएगा, 16, साथ में सेंटीमीटर। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट फिगर का, फर्स्ट शेप का, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगेन एडजॉइनिंग फिगर है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास, मुझे यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन जब ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये दो साइड्स में से एक साइड और होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन ये दोनों की दोनों नहीं है हमारे पास, ठीक है। बल्कि इसको फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स होने चाहिए, दोनों साइड्स होंगी फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये शेप गिवन है, लेकिन उससे नीचे लिखा भी है फिगर के नीचे, मैयर ए बी इज इक्वल टू मैयर ए सी, यहां पर करेक्शन है, यहां पर बी सी साइड गिवन है, मैयर ए बी बराबर है मैयर बी सी के, तो बी सी की लेंथ कितनी गिवन है, 4, तो ए बी भी मेरे पास 4 आ जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए ये भी चाहिए होगी, राइट एंगल ट्राइंगल यूज करनी है, तो पहले मैं इस ट्राइंगल को यूज करते हुए, इस ट्राइंगल को, कौन सी ट्राइंगल, टेक ट्राइंगल, कौन सी वाली ट्राइंगल, CBD। अगर ये ट्राइंगल को यूज करते हैं, मुझे ये अननोन नंबर चाहिए, इसे मैं y कह देता हूं, अगर ये आ जाए तो फिर हम x की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी सॉल्व करते हैं इसे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। अगर मैं इसे हाइपोटेन्यूज मान लूं, इसे बेस मान लूं और इसे परपेंडिकुलर मान लूं, तो मेरे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और बेस की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मुझे इस केस के अंदर फाइंड आउट करना है, दैट इज y का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। तो
25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज, ये इधर जाके -25 - 16 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। इसका आंसर आएगा 9। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे इस शेप का तो मेरे पास 9 का स्क्वायर रूट होता है दैट इज 3। तो ये लेंथ तो आ गई मेरे पास, ठीक है, ये लेंथ आ गई दैट इज 3 के बराबर, इसे मार्क कर लेते हैं। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे। टेक ट्राइंगल कौन सी, ABD, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब इसके मुताबिक बेस ये है, परपेंडिकुलर तो वही है, और हाइपोटेन्यूज कितना है ये आ जाएगा हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है दैट इज x मींस x का स्क्वायर, बेस मेरे पास कितनी दैट इज 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना आ गया मेरे पास दैट इज 3 का स्क्वायर, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट किया था यहां पर x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x का दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका यूनिट लिख लीजिए, मैं भूल गया था फिगर के अंदर भी लिखना, 3 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्यूशंस आ गए इस एडजॉइनिंग फिगर के। तो यहां पर हमारी 6.5 भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज है इसके बाद, और उसके बाद लास्ट में रिव्यू एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।